आज हम अपने प्रिय मित्र नंदलाल कुमार भारती जी के पास में बैठे हुए इसी रास्ते से जा रहे थे, तब तक इनका चेहरा मुझे नज़र आ गया और मैंने सोचा कि बड़े सौभाग्य से इनका दर्शन हुआ है और परम मित्र हैं हमारे बचपन से और इनसे हम बातचीत करेंगे, जो कि आज इनका जो पहचान है खुद की कमाई से बना हुआ है। खुद इन्होंने अपना जो है कि मेहनत से अपनी पहचान बनाए हुए हैं और आज अपनी पहचान बनाने के लिए तत्पर हैं। वो भी कहाँ, मनिहारी तृतीय से जिला पंचायत सदस्य के भावी प्रत्याशी, जो देख रहे हैं कि जो काम अधूरा छोड़ा जा रहा है उसको ये करके दिखाएंगे पूरा। वो निरहुआ वाली बात नहीं कि खड़ंजा को उखाड़ेंगे, वो बात नहीं। ये नंदलाल कुमार भारती जी हमारे परम मित्र हैं, जो समाज में लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि मैं ये काम कर दूंगा, जबकि उस काम को करने में और अपने वादा को पूरा करने में नेता महोदय लोग विफल नजर आ रहे हैं। उस काम को ये पूरा करेंगे। आइए हम बातचीत करते हैं नंदलाल कुमार भारती जी से और सुनते हैं इनकी जुबानी क्या इनकी समाज सेवा है। जी भैया जी, नंदलाल जी, आपसे मुलाकात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, जो कि हमारे काव्या टीवी न्यूज़ को आप समझ दे रहे हैं। लेकिन आपसे एक बार चाहेंगे आप अपना एक परिचय दे दें अपने हिसाब से। पहले तो मैं आपके न्यूज़ का धन्यवाद देता हूँ, चैनल का, जो आपने रास्ते से गुजर रहे थे तो आपने मिले, हमारे मित्र भी हैं आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो, आपका चैनल का धन्यवाद हो। मनिहारी तृतीय से मैं जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी नंदलाल कुमार। मैं बहुत लोगों को देखा चुनाव में आए और उन लोगों को हम लोग दिल से जिताए, तन मन से जिताए। सीनू हो या विनय सागर जी हो और एक भाई और थे, लेकिन हमारे ग्राम सभा मलिकपुरा के जितने बच्चे थे बहुत लोगों ने मतलब प्रयास करके उन लोगों को जिताया, लेकिन हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ लगभग 15 साल से। और जो भी आते हैं लोग ऐसे हवा हवाई करके चले जाते हैं। तो हमारे गांव के बच्चों ने ये सोचा कि हमारे गांव का लड़का क्यों न लड़े। मैं उन लोगों से बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं चुनाव लड़ पाऊंगा। उन लोगों ने कहा कि आप, हम लोगों का सपोर्ट है, आप चुनाव लड़िए। इसलिए हम चुनाव में आए हैं। और चुनाव की तो बात छोड़ दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ता था तभी छोटे छोटे लोगों का मैं जितना आवश्यकता था उतना मैं अपने कमाई से मदद करता था। कमाई या फिर कमाई क्या थी? मैं अपनी व्यवसाय से, मतलब क्या व्यवसाय करते हैं? इन्वर्टर बैटरी की दुकान है। मैं दुकान पहले दूसरे की दुकान पे रहता था। अच्छा। फिर मैं अपना दुकान खोल लिया और उसी से अपना कारोबार और अपना सेवा करते हैं। अच्छा। तो नंदलाल जी, आपने बताया कि जिस प्रकार से आपने विनय जी का नाम लिया और सीनू जी हैं या फिर और भी ग्राम प्रधान होंगे, तो क्या उनके कार्यकाल हमारे ग्राम सभा में जाके देख सकते हैं और एक एक बच्चे से, एक एक बुजुर्ग से आप पूछ सकते हैं कि क्या इस जिला पंचायत जो लोग हुए हैं क्या कोई काम करके गए हैं, नाली का या रोड का या लाइट का कोई भी काम हुआ हो तो कोई बता दे। नहीं, उसका तो और भी बहुत सारे काम है, जैसे गरीब असहाय के लिए सारी योजनाएं आ रही है, जो कि कुछ भी नहीं हुआ। हम अभी आपको बता दूं कि मैं गाजीपुर जो विधानसभा हमारी है वहाँ जा कर के मैं गरीबों को, अभी मैं चुनाव में नहीं हूँ, कोई प्रत्याशी नहीं हूँ, फिर भी उन लोगों का फार्म डलवा करके और जो लोग विकलांग थे उन लोगों को गाड़ी दिलाने का काम किया। अच्छा। मेरा वीडियो शेयर है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा। समाज सेवा में आप जुड़ गए हैं। कोई जरूरी नहीं कि मैं चुनाव जीतूं तभी, पहले से ही मेरा काम है। और यहाँ आप तो मित्र हैं, आप देखते ही हैं यहाँ पर भी बेटियों की शादी में जाना, उनको सामान देना, बहुत से ऐसे जगह हैं जो 5,000 10,000 करके सहयोग भी किया। तो नंदलाल जी, आप बताएं कि बहुत से जैसे बच्चे हैं जिनकी सोच होती है कि मैं पढ़ूंगा तो एक बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, तो फिर आपकी क्या सोच बदल गई कि आप जो कि समाज सेवा में उतर आए? मेरी सोच यही थी कि मैं बचपन से पढ़ा भी हूँ, MA कंप्लीट है मेरा समाज शास्त्र, और जब अपनी व्यवसाय करने लगे तो हम अपने जिम्मेदार घर के हो गए, क्योंकि किसान के बेटे हैं और जब तक हम करेंगे नहीं तब तक भाई, जब तक करेंगे नहीं तब तक खाएंगे नहीं। व्यवसाय करके अपना खाने लगे। जब बाहर तैयारी करने का मौका मिलता तो हम भी
लेकिन अब देखते देखते हमको ये लगा कि अब समाज सेवा में उतरना पड़ेगा। जो कि कागजों में जो कि कार्य पूरा नजर आ रहा है, जमीनी स्तर से लापता है। उस जमीनी स्तर से लापता वालों को आपको जो कि फिर से लाना है जमीनी स्तर पर। बिल्कुल है। चलिए, आपको हमारे चैनल को समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नंदलाल जी। आपने सुना कि नंदलाल भाई ने बताया कि इनके बचपन से लेकर के अब तक बहुत ही लोग जो है कि सत्ता में आए होंगे, प्रधानी से लेकर के या विधायकी से लेकर के या फिर जिला पंचायत से लेकर के बहुत लोग आए होंगे, लेकिन जो इनका मलीपुरा ग्राम सभा है वो अभी तक जो है कि सरकारी योजना के समझिए कि वंचित है, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। क्या मलीपुरा ग्राम सभा गाजीपुर जिले की लिस्ट में नहीं आता है? कहा क्या लिस्ट में नहीं आता है? नहीं आता है, फिर भी वो दूर है। लेकिन इस काम को ये पूरा करके दिखाएंगे नंदलाल जी। और जो कि मेरे ग्राम सभा में या 27 गांव है हमारे क्षेत्र में, मनिहारी तृतीय के क्षेत्र में, जैसे खड़बा, खतीपुर, मनिहारी, बसिला, अड़िया, हरधना, बहुत से ग्राम सभा बबनौली है। तो हम सारे गांव को एक तरह करके दिखाएंगे, सारे गांव। ये नहीं कि हम जीत गए और घर पे बैठ गए और शाम से कपड़ा पहनते हैं, सफेद कपड़ा पहनने से थोड़ी नहीं होता है। समाज में काम करके दिखाओ। कोई मर जाता है, कोई किसी के घर में अगर डेट हो जाती है तो लोग जाते हैं, कंधा दे देते हैं, सोचते हैं कि बस हो गया, और फेसबुक पे चढ़ा देते हैं। मैं कहीं नहीं चढ़ा पाता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि उसके दुख में शामिल हो और उसको दिल से समझो, वो समझे। फोटो चढ़ा देने से थोड़ी नहीं होगा भाई। समाज में काम करके दिखाओ। समाज में अभी चुनाव में जीता भी नहीं हूँ, लेकिन आप जिस गांव में मैं जाता हूँ उन लोगों से पूछ लीजिएगा कि मेरा व्यवहार क्या है। मैं उस योग्य नहीं हूँ कि मैं पहले करके दिखा दूं, लेकिन जितनी औकात है उतना करता हूँ। 200, 400, 500 जितना सहयोग होता है। चलिए, धन्यवाद है आपको जो है कि आपने जो है कि इतना लोगों का समाज सेवा किए, तो समझिए कि बहुत है जो है कि, और इनका एक जुनून है और हौसला भी है, तो समझिए कि पहाड़ों की चोटियों पे आदमी पहुंच जाता है। लेकिन उसी हौसला को लेकर के नंदलाल कुमार भारती जी आज जो है कि समाज में उतरे हुए हैं और हर गांव के हर नागरिक, बुजुर्ग हो या नौजवान हो, सब लोग उनका जो भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने जो कि समाज सेवा के लिए अपने दिल में एक जगह बनाई है और लोगों का जो है कि मदद करने के लिए तत्पर है। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन देखना ये है कि क्या है आज जिस तरीका से कर रहे हैं, क्या आगे तक कर पाएंगे या नहीं। फिर मैं अपने काव्य टीवी न्यूज के माध्यम से आपको दिखाऊंगा और इनके ही जुबानी सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।